प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने बेहतर सुझाव बताने के लिए टिप्पणी लिखें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 4 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 8 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्न संख्या 8 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में लिखा हुआ है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। रैखिक समीकरण F बराबर 9/5 × C + 32 है। पहला कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। सेल्सियस को x अक्ष पर और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर सो हमें दिखलाना है। यदि तापमान 30 डिग्री C है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यानी कि जब तापमान हमें 30 डिग्री C दिया हुआ है तो इस तापमान को हमें फ़ारेनहाइट में बदलकर फ़ारेनहाइट का मान बताना है। यदि तापमान 95 डिग्री F है तो सेल्सियस में क्या तापमान होगा। यदि तापमान 0 डिग्री C है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री F है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। पाँचवा है वह है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है। यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो अब इस प्रश्न को पढ़कर हम लोग समझ लिए हैं कि प्रश्न हमें क्या कह रहा है। पहला प्रश्न में तो हमें बता रहा है कि x अक्ष और y अक्ष का निर्माण करें, जिसमें सेल्सियस को x अक्ष पर और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर दिखलाएं। दूसरा में कह रहा है कि 30 डिग्री C को फ़ारेनहाइट में बदलें। तीसरा है कि 95 डिग्री F है, इसको सेल्सियस में बदलें। यदि 0 डिग्री तापमान 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में, यदि सेल्सियस 0 डिग्री है तो इसका फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। और फिर इसी में दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका सेल्सियस में तापमान क्या होगा। फिर आगे कहता है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जिसके लिए संख्यात्मक मान दोनों के लिए समान हो, यानी दोनों के लिए बराबर हो। वह कौन सा तापमान है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न संख्या 8 मैंने यहाँ लिख लिया है। और अब हम इसका आंसर प्राप्त करेंगे। तो पहला प्रश्न हमें कह रहा है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए समीकरण का आलेख खींचिए। इसमें सो दो अज्ञात चर राशियां हैं, F है और C है, और बाकी अचर राशियां हैं। तो ये जो चर राशियां हैं और इनका सो घातांक 1 है, तो यह सो क्या हुआ, एक रैखिक समीकरण हुआ। तो जिस तरह से x का और y का मान हम लोग अलग अलग ज्ञात करते थे, उसी तरह से F और C का मान हम लोग ज्ञात करके x और y के अचर के जैसा ही इसका भी एक आलेख हम लोग खींचेंगे। तो सबसे पहले इसको समीकरण को लिख देते हैं कि F बराबर 9/5 C जोड़ 32। तो उसी तरह से अब हम लोग सारणी बना लेते हैं। C के लिए x अक्ष कह रहा है कि सेल्सियस को C अक्ष पर दिखलाइए, इसलिए C को यहाँ रख दिए और फ़ारेनहाइट को यहाँ रख दिए। और इसका उसी तरह से एक सारणी
बना लेते हैं जिसमें अलग अलग मान रख करके दोनों के मान को ज्ञात करेंगे। तो यदि c बराबर 0 रखते हैं तो c बराबर जब 0 रखते हैं तो यह पूरा भाग जो है सो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब 0 किसी संख्या के साथ गुना होता है तो वह संख्या जो है सो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ तो ये पूरा 0 हो गया। तो f बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 32। तो इसे यहाँ f बराबर 32 लिख देते हैं। अब यदि f बराबर 0 रखते हैं तो जब f बराबर 0 रखते हैं तो ये भाग 0 हो गया। 32 जब इधर आया तो क्या हो गया, -32 हो गया। और जब -32 हो गया तो c बराबर हो जाएगा -32/9 गुना 5 हो जाएगा। तो जब हम -32/9 गुने 5 को हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 17.7। तो अब हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए। इन्हीं दो बिंदुओं के आधार पर हम एक आलेख खींचेंगे। यहाँ मैंने एक निर्देशांक पटल का निर्माण कर लिया हूँ। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष पर हमें दिखलाना है सेल्सियस को और y अक्ष पर हमें दिखलाना है फ़ारेनहाइट को। तो इस तरह से प्रश्नानुसार हमने एक निर्देशांक पटल का निर्माण कर लिया हूँ। अब इसके लिए जो हमने बिंदु प्राप्त किया था वह बिंदु था c के लिए 0 तो f के लिए 32, c के लिए जब -17.7 तो f के लिए 0। तो इन दो बिंदुओं के आधार पर हम दिया गया रैखिक समीकरण जो तापमान का है f बराबर, ये c है, f बराबर 9/5 गुने c प्लस 32, इसका आलेख प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि c बराबर 0, अर्थात यहाँ पर है मूल बिंदु पर जब c बराबर 0 है तो f बराबर 32 है। तो 32 हमें यहाँ फ़ारेनहाइट प्राप्त हुआ, इसको घेर दिए। अगला जो है वह है c बराबर -17.7। यहाँ दूसरा बिंदु हमें -17.7, 0 प्राप्त होता है। तब इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींचते हैं। वही दिया गया समीकरण f बराबर 9/5 गुने c प्लस 32 का आलेख प्राप्त होगा। और ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया 0 और 32 का। x के लिए 0 है, x अक्ष के लिए 0 है और y अक्ष के लिए है 32, यानी कि c 0 है तो f 32 है। तब इन दोनों बिंदुओं के आधार पर हम जो हैं सो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचते हैं जो दिया गया तापमान के समीकरण का आलेख होगा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम यहाँ से एक सरल रेखा खींचते हैं। यह सरल रेखा हमें f बराबर 9/5 गुने c जोड़ 32 का आलेख प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने दिए गए प्रश्न का पहला भाग का आंसर प्राप्त कर लिए। यह जो है सो पहला भाग है। पहला भाग का आंसर हम लोगों ने प्राप्त कर लिए। आंसर पहला भाग का प्राप्त कर लिए। अब हम लोग दूसरा भाग में पढ़ते हैं। यदि तापमान 30 डिग्री C है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। कहता है कि यदि तापमान 30 डिग्री C है, यानी कि C कितना है, 30 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो इसे देखते हैं, इसे लिखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग।
समीकरण हमें चूंकि दिया हुआ है कि चूंकि f बराबर 9/5 c प्लस 32 इज इम्प्लाइज दैट c का मान हमें यहाँ दिया हुआ है कितना 30 डिग्री। तो लिखते हैं कि f बराबर 9/5 गुने 30 जोड़ 32। 30 क्यों लिखे? क्योंकि c बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। c बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, इसीलिए हमने c के मान यहाँ 30 रख दिया। तो अब जो है इसको क्या करेंगे, 5 से कट जाएगा 30, तो हो जाएगा 5 छक्का 30 इज इम्प्लाइज दैट f बराबर कितना हो जाएगा 6 9 54 प्लस 32। इसीलिए f का जो मान हमें प्राप्त होगा वह 4 और 2 6 और 5 और 3 8 86 डिग्री प्राप्त होगा। तो ये हमें दूसरा का जवाब प्राप्त हो गया। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि यदि तापमान 95 डिग्री F है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यहाँ फ़ारेनहाइट का बताया हुआ है कि 95 डिग्री है, तो फिर C में इस तापमान क्या होगा। तो ये तीसरा प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न का हम लोग ठीक इसी तरह से हल करेंगे जिस तरह से प्रश्न संख्या 2 हल किए हैं। तो लिखेंगे तीसरा, चूँकि F बराबर 9/5 C प्लस 32 इज इम्प्लाइज दैट F बराबर हमें 95 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं 95 डिग्री 9/5 C प्लस 32। यहाँ कोष्ठ में दर्शा देंगे कि F बराबर 95 डिग्री दिया हुआ है F बराबर 95 डिग्री दिया हुआ है। तो अब इसको हल कर देंगे तो C का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब लिखते हैं इज इम्प्लाइज दैट 9/5 गुने C बराबर 95 माइनस 32 हो जाएगा। इसीलिए हाँ इज इम्प्लाइज दैट C बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 95 में से 32 जब घटेगा तो हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 63 हो गया, और इसका बटा 9 हो जाएगा और गुना 5 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब 9 से 63 7 मरतबा में भागा लग जाएगा, तो हमें जो प्राप्त होगा 7 × 5 = 35 डिग्री। अर्थात C का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, C का जो मान हमें प्राप्त हो गया 35 डिग्री। तो यही हमें जवाब प्राप्त हो गया। जब F का मान 95 डिग्री है तो C का मान 35 डिग्री। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं। यदि तापमान 0 डिग्री C है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री F है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अर्थात जब C का मान 0 है तो F का मान बताना है, और जब F का मान 0 है तो हमें C का मान बताना है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो लिखते हैं चूँकि F बराबर हो जाएगा 9/5 C प्लस 32 इज इम्प्लाइज दैट
इज इम्प्लाई दैट हो जाएगा F बराबर 9/5 गुना C प्लस 32। C बराबर 0 यहाँ पर इसलिए रखे चूँकि C बराबर 0 डिग्री दिया हुआ है। तो जब C बराबर 0 है तो ये पूरा भाग क्या हो गया, शून्य हो गया। तो हम F बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए F बराबर हमें 32 डिग्री प्राप्त होगा। जब C का मान शून्य है तो F का मान हो जाएगा 32 डिग्री। इसी प्रकार से लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि F बराबर 9/5 C प्लस 32 है। तो जब F का मान शून्य रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 बराबर 9/5 गुना C प्लस 32। तो यहाँ भी लिख देंगे कि चूँकि F बराबर 0 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा इज इम्प्लाइज दैट 9/5 C बराबर हो जाएगा -32, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 9/5 C बराबर कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा। इज इम्प्लाइज दैट C बराबर हो जाएगा कितना, तो -32/9 गुना 5 बराबर जो प्राप्त होगा वह हो जाएगा -160/9 बराबर जो प्राप्त हो जाता है वो हमें -17.77 डिग्री प्राप्त होता है। इसीलिए C बराबर कितना प्राप्त हो गया, -17.77। यह जो है सो डिग्री हमें प्राप्त हुआ। यही इसका जवाब हो गया। अब प्रश्न का 5वां भाग है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। वह कौन सा तापमान है जो F के लिए और C के लिए दोनों के लिए एक ही संख्या मान है? तो आइए इसे बनाते हैं। लिखते हैं 5। चूँकि F बराबर 9/5 C प्लस 32 दिया हुआ है, इज इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ क्या करते हैं, C से डिवाइड कर देते हैं। तो हो जाएगा F/C बराबर 9/5, C से C तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 32/C प्राप्त होगा, ठीक है। इज इम्प्लाइज दैट F/C बराबर 1 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि F और C दोनों का मान जब बराबर है, जब F का मान 10 रहेगा तो C का भी मान 10 रहेगा, F का मान 20 रहेगा तो C का भी मान 20 रहेगा, F का मान 30 रहेगा तो C का भी मान 30 रहेगा, F का मान 40 है तो C का भी मान 40 है। यानी जितना मान F का है उतना मान C का है। तो जब दोनों समान है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। F/C बराबर 1। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो 1 बराबर लिख देते हैं 9/5 प्लस 32/C, और यहाँ कॉस्ट में लिख देते हैं जब F बराबर C है। जब F बराबर C है तो हमें F/C बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम इसको हल कर देंगे तो C का मान ज्ञात हो जाएगा। इज इम्प्लाइज दैट 32/C बराबर 1 - 9/5 होगा। इज इम्प्लाइज दैट 32/C बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 5 घटाओ 9/5 हो जाएगा। बराबर जो हमें प्राप्त होगा वह -4/5 प्राप्त होगा।
-4/5। तो इसीलिए तो सी बराबर क्या हो जाएगा, इज इम्प्लाइज दैट सी बराबर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 × 32 बटा -4 ना, 5 × 32 और बटा हो जाएगा -4। जब इसे हम हल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 × 8 = 32 और 8 × 5 = 40, यानी कि -40 डिग्री प्राप्त होगा। तो सी का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 40 डिग्री। और चूंकि एफ और सी दोनों बराबर है तो इसलिए -40 डिग्री एफ के लिए भी होगा और -40 डिग्री सी के लिए भी होगा। तो इसे लिख देते हैं कि चूंकि नहीं, इसीलिए -40 डिग्री तापमान फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान होगा। तो यही हमें जवाब प्राप्त हुआ। -40 डिग्री तापमान पर एफ और सी दोनों का मान बराबर होगा। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टिप्पणी लिखकर अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।